जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो प्रोडिक्शन करेंगे। आज हमने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में कुछ 0 to 0 में अच्छा प्रॉफिट किया है और मैंने अपने ग्रुप में भी कॉल दी थी, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सपायरी एक्सपर्ट के ग्रुप में जाके देख सकते हो। वहां पे आपको स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे और जो बात थी वो सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, कल है निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी में भी ऐसे ही हम जैकपॉट कॉल के लिए वेट करेंगे। और मैं हूं दोस्तों संजय गौड़, और आप सभी को मैं यही बोलूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम आगे चलते हैं। ये देखो, यही सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस करना है सिर्फ, और साथ में ये जो बेल दिखाई दे रही है बेल आइकॉन, इसको भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अभी हम चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी का चार्ट हमने लगा लिया है। निफ्टी के चार्ट में आप देखो कि कल हमने बात की थी, कल भी और पिछली 2 वीडियो में भी कंटिन्यू मैं यही बोल रहा हूं कि रेड कैंडल है, अगर इसको एक ग्रीन पूरी ग्रीन से ही कवर करती है तो ये फिर हमारी बन जाएगी बुलिश इनगल्फिंग। अगर इससे फिर यहाँ पे रेड बन गई या फिर रेड के बाद फिर ग्रीन बनती है तो फिर वहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज ही रहेगी या डाउन जा सकती है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम में एक डोजी बन रही है। और कल निफ्टी की है एक्सपायरी, तो कल निफ्टी की सेकंड हाफ में हमें अच्छा क्या देखने को मिल सकता है, 550 क्रॉस होते हुए मिल सकता है, 22,550 क्रॉस होते हुए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जितने अभी तक सेलर्स बैठे हैं वो एक्सपायरी में पूरा जोर लगा रहे थे, और कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में बायर्स या सेलर कोई ना कोई एक तो ट्रैप होता ही होता है। तो ट्रैप जिसमें ज्यादा दम होता है वो मार्केट को उस साइड ले जाता है। तो ये है वीकली, और वीकली के बाद मैं आपको मंथली दिखाऊं। ये देखो, मंथली कैंडल अगर हम देखें तो मंथली बिल्कुल जो लास्ट हमारी मंथ की बनी थी उसी के उससे ऊपर नहीं क्लोज हुई है, वहां तक पिक गई है इसकी कैंडल की, और फिर डोज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ से बायर्स ले जाते हैं यहाँ तक तो ये फिर ग्रीन कैंडल, क्योंकि जस्ट अभी स्टार्टिंग है और मुझे ये लग रहा है कि ये वीक के बाद यहाँ पे मुझे ये यहाँ तक बनती हुई कम से कम दिखाई दे रही है 23,000 तक। 23,000 मैंने कल बताया था वीडियो में कि 22,858 तक का तो निफ्टी सफर तय करके आ चुकी है। वो पता कैसे? वीक प्री ओपनिंग में, जब मार्केट प्री ओपनिंग होती है तो उसमें। और साथ में अभी हम करने वाले हैं 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में देखने वाले हैं। डेली 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 ये हमने डेली लगा लिया है, और डेली में हम देखेंगे कि कल की ये डोजी थी, आज उससे नीचे ये ग्रीन कैंडल बनी है। और कहीं ना कहीं आप देखो तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले से बना रखी है, अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो मैंने अभी तक इसको बिल्कुल सेम रखा है, मैंने इसको हटाया नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी सेम रखता हूं, जिससे कि जब मैं 1 हॉर्स या 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं तो आप उसको देख के जूम करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या हो सकते हैं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अगर आप अच्छा नहीं जानते हो, अच्छी तरह नहीं समझते हो कि वहां पे क्या करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इस संडे को वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो अभी हम सीधा चलते हैं 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आके, और मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूं बड़ा, जिससे कि आपको भी समझने में सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सही हो जाए और हमें भी आपको बताने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ये हमने कर लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी बैंक निफ्टी की तो हम बाद में बात करेंगे जब बैंक निफ्टी पे चलेंगे। अभी है निफ्टी पे। ये देखो रेड कैंडल बनी है, अगर कल सेम यहाँ पे ग्रीन बनती है, इसको कवर कर लेती है कल, तो मुझे 100 नहीं 500% लग रहा है कि निफ्टी 22,550
को ब्रेक करेगी या 500 पे सस्टेन करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आपको विद डेट बता देता हूं कि ये देखो 28 मार्च के बाद गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद आपने देखो मार्केट नीचे आई, फिर 1 अप्रैल से लेकर और आज 3 अप्रैल हो गई है, कंटिन्यू मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रही है। और सस्टेन का मतलब यही भी है कि वो इस जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने की ट्राई कर रही है, और ब्रेक करेगी तो इसको वो एक मजबूत सपोर्ट के रूप में लेने वाली है आगे से। जब वो इससे ऊपर निकलेगी और रिटेस्ट करने आएगी तो इसको अच्छी तरह सपोर्ट बना के और फिर बाउंस बैक लेगी। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ही। हमने कैंडल के बारे में बात कर ली, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर मैं थोड़ी सी बड़ी करता हूं तो ये फिर हमारा, अगर कल गैप अप ओपन यहां तक भी आती है 22,516, तो सबसे पहले हमें ये रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही 500 का, और फिर 515 516 पे हमें ये ट्रेंड लाइन का मिलेगा। अगर हाँ स्पेंड करके, टाइम स्पेंड करने के बाद कुछ देर सस्टेन करने के बाद अगर यहाँ पे आती है तो फिर हमारे को ये सेम रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं 22,550 ट्रेंड लाइन का भी और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का भी। और जब यहां से निकलेगी तो इसी को ये आगे 500 को अच्छा सपोर्ट बना के और फिर रिटेस्ट करके जब 550 पे आएगी तो 500 को वो रिटेस्ट करने आएगी, उसको अच्छा सपोर्ट बना के और फिर आगे निकलेगी। ये तो हो गई निफ्टी की। अगर मैं आपको 15 मिनट में और दिखा देता हूं, 15 मिनट में जैसे 1 हॉर्स में है सेम ऐसे ही है, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो 1 हॉर्स में बड़ी रेड कैंडल है यहाँ पे वो रेड और ग्रीन तकरीबन सेम है, और गैप अप ओपन यहाँ पे हमारे को मिल सकता है। कहाँ पे? जहाँ पे कल मार्केट क्लोज हुई थी 22,462 पे, आज तकरीबन 15 से 16 पॉइंट मार्केट नीचे क्लोज हुई है, लेकिन कल गैप अप ओपन में या फ्लैट ओपन होके और फिर इसको बहुत जल्दी ब्रेक करते हुए हमारे को देखने को मिलेगी। अभी हम सीधा आ जाते हैं। हाँ, एक्सपायरी का अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सपायरी कहाँ होगी। एक्सपायरी जहां तक मुझे आइडिया है वो कहाँ पे होगी, 22,000 जहां पे यहाँ पे मार्केट फंसी हुई है। अगर इसको वो सेकंड हाफ से पहले ब्रेक कर जाती है, किसको? 22,515 520 को, तो फिर आपको जो एक्सपायरी है वो 22,550 और 22,690 के बीच में आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाती है किसी कारणवश तो फिर आपको 520 से लेकर और 350 के बीच में एक्सपायरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स अपना अपना जोर लगा रहे हैं, तो देखो कल किसकी जीत होती है और किधर मार्केट को लेके जाते हैं। अभी हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हम आगे। बैंक निफ्टी में देखो बहुत ही जबरदस्त हुआ है। जबरदस्त क्या, जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे हमने तकरीबन ये गैप डाउन हुई। गैप डाउन होने के बाद मैं आपको टाइम बताता हूँ, जस्ट वेट। और तकरीबन यहाँ पे मैंने कॉल दी, यहाँ पे कॉल दी, और यहाँ पे कॉल देने के बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो आप पक्का जाके सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, साथ में ही आप हमारे एक्सपायरी एक्सपर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हाँ दोस्तों, जो भी मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से देता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। बट जो मेरी प्रेडिक्शन है वो तकरीबन अच्छी रहती हैं और उन्हीं को फॉलो करके आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। बट उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की भी रिसर्च और अपनी खुद की प्रेडिक्शन करके ही इन्वेस्टमेंट करें। अभी आप ये देखो कि 47,668, यहाँ पे 670 मान लें, और इसको कल मार्केट क्या करने वाली है, इसको मार्केट कल गैप अप ओपन में ही हमारे को 47,700 पे मिल सकती है।
वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी जो बैंक निफ्टी की, उसमें जो बायर्स को सेलर्स दबा रहे थे, जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, आज वो एक्सपायरी में हो गई। अब भी कल क्या होगा, उनकी एक्सपायरी में जहां पे उन्होंने अपनी प्रॉफिट या लॉस जो भी बुक किया होगा वो अभी नेक्स्ट वीक में आएगा। तो नेक्स्ट वीक में बायर्स भी और सेलर्स भी, तो जब वो देखेंगे कि अभी हमने यहां तक रोका है तो मार्केट को अभी वो ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, और जो सेलर्स थे वो बायर्स बनने की ट्राई करेंगे। तो जब जहां पे बायर्स स्ट्रांग होंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक मार्केट हमारी ऊपर जाने वाली है। ये 15 मिनट है। 15 मिनट में आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो देख ही लिया। हमने बात की कि कल मुझे फुल आइडिया है मार्केट अगर फ्लैट भी ओपन होती है तब भी 47,640 और 670 के बीच में ही होने वाली है। और अगर ये गैप अप ओपन होती है तो फिर आपको यहाँ पे 47,700, मुझे फुल यकीन है कि कल मार्केट 47,700 पे हमें देखने को मिलेगी गैप अप ओपन में। और उसके चार्ट में यहाँ पे हमारी मार्केट आज गैप डाउन देखो कहां तक गई, कहां तक हिट करके आई है, 285, 280, 290 ऐसे मतलब टच करके आए 280 तक, और फिर इतना बाउंस बैक लिया वहां से। तो मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगी, वो ओनली फॉर मतलब आप लोगों के साथ बहुत अच्छा मजाक कर रहे हैं। जहां तक मुझे मार्केट बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं, मार्केट की सिचुएशन बता रही है। और जो वो इतने स्ट्रांग तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही लेवल पे होल्ड कर रहे हैं ना। और लेकिन जहां पे 500 ब्रेक होता हुआ निफ्टी में आपको मिलेगा 500, 550, वहीं पे आपको 48,000 पे बैंक निफ्टी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। कल भी मैं लगातार 3 दिन से अपनी वीडियो में यही बोल रहा हूं, और आप इसको मान के अगर चलते हो तो बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। क्या प्रॉफिट। ये दोस्तों अभी आगे हम डेली टाइम फ्रेम में देखो, कल तो बिल्कुल एक बायर्स और सेलर्स की लड़ाई थी, लेकिन आज थी एक्सपायरी, तो कहीं ना कहीं जो पूरे दिन से सेलर हावी थे उनके ऊपर बायर्स हावी हुए और वो मार्केट को अच्छा दोबारा वहीं पे लेके आए जहां पे से गैप डाउन हुई थी उससे ऊपर ही लेके आए। तो ये हमारी प्रेडिक्शन आज की। तो ये डेली टाइम फ्रेम में हो गया। आज बायर्स लेके आए, बायर्स के बाद अभी कल हमारे को यहाँ पे कैंडल मिलनी चाहिए, कहाँ पे 47,800 तकरीबन कल बैंक निफ्टी ने क्लोज करना चाहिए। और वीकली में भी देख लेते हैं हम, वीकली में क्या है। वीकली में भी सेम है, मैंने यही बोला था कि ग्रीन करके अगर ये रेड तक आ जाते हैं, जिस दिन ग्रीन की जगह रेड बन जाएगी तो वहीं पे हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि मार्केट अभी बैंक निफ्टी में कहाँ जाने वाली है। तो तब तक हम अच्छा कॉल साइड में कंटिन्यू ले सकते हैं। और अभी आगे हम मंथ में देखो, मंथ की जस्ट हमारी स्टार्टिंग है और यहाँ पे हमारे को सेलर ने दबाया था। लास्ट जो बायर्स थे वो 47,124 तक तो खींच के लेके आए, कहां से, मार्च में जब स्टार्टिंग में थी 45,850 से, और फिर वो लेके आए कहां तक 47,124। और अब भी फिर बायर्स हावी हैं, देखो कहां से स्टार्टिंग हुई 47,295 से, और अब भी कहां पे हैं, हम जस्ट टच तो करके आए 700 को, लेकिन अभी हम 47,600 और 700 के बीच में कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं। बट कल मुझे ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। हाँ, और आपको प्रेडिक्शन कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, और नहीं लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि किस वजह से अच्छी नहीं लग रही है, या फिर हमारी प्रेडिक्शन में कोई सुधार करने की जरूरत है। तो जैसा आप बताओगे वैसा हम फॉलो कर लेंगे। अभी हम आगे दोबारा 15 मिनट में, और 15 मिनट में आज मैं आपको कोई डब्ल्यू पैटर्न और वो नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस
47,660 का है। और आज मुझे उम्मीद थी कि 700 भी मार सकती है एक्सपायरी में, लेकिन थोड़ा सा वहां पे रुक गई किसी कारणवश। लेकिन कल हमारे को 47,800 पे बैंक निफ्टी कन्फर्म मिल सकती है। मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करता हूं, इसलिए मैं बार बार आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी ऐसा होने वाली है, और ये प्रोडिक्शन जहां तक है कल होने वाली है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं। चलो अभी वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब भी कर देना। और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को और एक्सपायरी एक्सपर्ट के ग्रुप का फॉलो कर सकते हो। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप भी एक्सपायरी एक्सपर्ट में ग्रुप में आप फॉलो करके और एक्सपायरी एक्सपर्ट में जीरो टू हीरो कॉल का अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, धन ऐप या फिर कोटक नियो, उन दोनों के रेफरल से आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करके उन्हीं में ट्रेड करो, और आपको वहां पे कंफर्म कॉल मिलने वाली है हर एक्सपायरी में। चलो दोस्तों, जय श्री राम।